आज नव वर्ष के खास मौके पर सावधानी के तौर पर मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी व कांग्रेस आदि केंद्र व जिन भी राज्यों की सत्ता में आसीन होती है तो फिर ये पार्टियाँ केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग तब ये पार्टियाँ पूरे देश में जब लोकसभा का आम चुनाव होता है तो तब ये पार्टियाँ उस दौरान केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण आदि करती हैं तथा उनकी आड़ में सरकारी खर्चे से अपनी खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं, जिस पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफ़ी बेदर्दी से बहा दिया जाता है, जिसमें इनके ये जो इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं जिसमें अधिकांश आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की व आधी भीड़ टिकटार्थियों की ही होती है, जैसा कि अब हमें यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट आदि में देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। जो अभी ये सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल करके प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी है। लेकिन जब ये पार्टियां सत्ता में नहीं होती हैं तो तब ये पार्टियां हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने से कई महीने पहले तब ये सब ताबड़तोड़ जनसभाएं आदि नहीं करती हैं और फिर इनको अपने विरोधियों पर ठंडी गर्मी व हमारी संस्कृति के बनाए गए रिश्ते नातों आदि को भी लेकर कटाक्ष करने की याद नहीं आती है, क्योंकि उन पर फिर पैसा इनकी पार्टी का ही लगता है, अर्थात सरकार का नहीं। साथ ही दूसरी पार्टियों के सत्ता के होने की वजह से फिर ये पार्टियां कटाक्ष करना भी भूल जाती है, अर्थात फिर ये पार्टियां सत्ता में आने से पहले हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने के नज़दीक केवल स्टेट लेवल पर व कार्यकर्ताओं के विभिन्न स्तर पर अधिकांश अपने अपने कार्यालयों पर ही अपनी तैयारी करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस नववर्ष के पहले दिन जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है व बड़ी संख्या में लोग वहाँ बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। ये अति दुखद घटना है। कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहन करने की पीड़ित परिवारों को हिम्मत व हौसला जरूर दे। लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है कि अभी तक मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। सरकार इस पर जरूर गंभीरता से चिंतन करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो सके। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।